नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS द्वारा 1993 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पहला शिलालेख, दूसरा पुरातत्व संबंधित खुदाई, तीसरा बर्तनों और मुहरों पर लिखावट, चौथा धार्मिक ग्रंथ। जिसका सही जवाब है दूसरा, पुरातत्व संबंधित खुदाई। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी विभिन्न पुरातात्विक व खुदाइयों के पश्चात ही हो सकी है। यद्यपि सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ने में असफलता मिली है। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? पहला कृषि, दूसरा शिकार, तीसरा शिल्पकर्म, चौथा व्यापार। जिसका सही जवाब है दूसरा, शिकार। प्रारंभिक आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे। इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। ये मुख्यतः शिकार और पशुपालन द्वारा जीविकोपार्जन करते थे। उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के स्थायी निवास के साक्ष्य मिलते हैं तथा उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? पहला मूर्ति पूजा, दूसरा एकेश्वरवाद, तीसरा देवी पूजा, चौथा बलि एवं कर्मकांड। जिसका सही जवाब है चौथा, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक देवताओं की उपासना का मुख्य रीति थी। अगला प्रश्न, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? पहला कर्म, दूसरा निष्ठा, तीसरा अहिंसा, चौथा विराग। जिसका सही जवाब है तीसरा, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। वैसे जैन धर्म में 5 महाव्रतों के पालन का विधान है। ये महाव्रत इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? पहला महावीर, दूसरा शंकराचार्य ने, तीसरा महात्मा बुद्ध ने, चौथा गुरु नानक ने। जिसका सही जवाब है तीसरा, महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न, तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से या जैन धर्म से? जिसका सही जवाब है चौथा, जैन धर्म से। जैन धर्म में संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधिक आधार पर राजधर्म की स्थापना की? पहला अशोक ने, दूसरा अकबर ने, तीसरा रणजीत सिंह ने, चौथा शिवाजी ने। जिसका सही जवाब है पहला, अशोक ने। अगला प्रश्न, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा? पहला सातवाहन, दूसरा पल्लव, तीसरा चोल, चौथा चालुक्य।
जिसका सही जवाब है पहला सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक श्रीमुख को कहा गया है। इस वंश में सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी प्रमुख शासक थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। नासिक अभिलेख में इसके एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्रह्मण्य कहा गया है। इसने शक शासक नपान को हराया था। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? पहला आंध्र प्रदेश में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा महाराष्ट्र में, चौथा राजस्थान में। जिसका सही जवाब है तीसरा महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं वाकटकों के अधीन राजसीय संरक्षण तथा जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाया गया था। अगला प्रश्न, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? पहला कन्नौज, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा प्रयाग, चौथा थानेसर। जिसका सही जवाब है पहला कन्नौज। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेसर का शासक बना। गद्दी पर बैठने के बाद उसने पहला कार्य अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लेना तथा बहन राजश्री को उसके कैद से आज़ाद कराना था। राजश्री की रक्षा करके हर्षवर्धन कन्नौज लौटा और उसने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। इस विषय में जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र से मिलती है। अगला प्रश्न, कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? पहला मौर्य, दूसरा कुषाण, तीसरा गुप्त, चौथा शुंग। जिसका सही जवाब है तीसरा गुप्त। होड़ों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय खुशवान द्वारा किया गया। स्कंदगुप्त के भीतरी तथा जूनागढ़ के अभिलेखों से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त द्वारा इसे पराजित किया गया। होड़ों का दूसरा आक्रमण तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ। यह पहला होड़ आक्रमणकारी था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? पहला चोल, दूसरा चेर, तीसरा पल्लव, चौथा राष्ट्रकूट। जिसका सही जवाब है पहला चोल। दक्षिण भारत में चोल राज्यवंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? जिसके विकल्प हैं पहला नरसिंह देव वर्मन प्रथम, दूसरा राजेंद्र चोल, तीसरा अशोक, चौथा कृष्णदेव राय। जिसका सही जवाब है पहला नरसिंह देव वर्मन प्रथम। नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था जो 13वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर संबंधित है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से या केवल जैन धर्म से? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।